हेलो देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, इंटर फाइनल दोनों लेवल के अगर आप स्टूडेंट हैं और दिसंबर 25 में आपका एग्जामिनेशन है तो लो जी, आज मॉक्स आपके लिए अनाउंस हो रहे हैं। मॉक्स को लेकर के काफी दिन से बच्चे मुझे बोल रहे थे, सर मॉक्स कब आएंगे, मॉक्स कब आएंगे। आई थॉट द राइट टाइम टू अनलीश मॉक्स इज राइट नाउ। अब वो टाइम है जब आप मोटा मोटी प्रिपेयर्ड हैं, आपने काफी सारा रिविजन कर लिया है हमारे साथ या फिर अपने लेवल पे, एंड अब आप मॉक्स के लिए रेडी हो चुके हैं। ऐसे में आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों मॉक्स मैं लेकर के आ रहा हूं। कैसे मॉक्स होंगे, क्या होंगे, कैसे आपको उसको यूज करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, कैसे अपनी एंजाइटी को कम करना है, सब बताऊंगा। बट बिफोर दैट, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसे मानना है मेरा कि 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने डर के आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। वो एग्जाम के लिए जो मिनिमम प्रिपरेशन सेट है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, फिर भी एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद में क्लियर नहीं कर पाते। क्या आप उसमें बिलोंग करना चाहेंगे? एनीवेज ये 50% का नंबर कभी चेंज नहीं होगा। रहेंगे 50% बच्चे ऐसे जो एग्जाम क्लियर करने लायक स्थिति में कभी भी नहीं रहेंगे, और जाहिर सी बात है क्लियर करेंगे भी नहीं। बट आपसे क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप वो बनना चाहते हैं, उन 50% में रहना चाहते हैं? नहीं सर, क्यों रहना चाहते हैं? अब एग्जाम का फॉर्म भरा है तो जाहिर सी बात है एग्जाम अच्छे से देंगे। तो हेयर इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा और आपको एग्जाम देना ही है तो यार उतनी शिद्दत से आप हमारे मॉक्स को भी लिखिए। मुझे पता है इन मॉक्स को देने में कुछ नहीं लगेगा, ना पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, सिर्फ एफर्ट लगेगा। मैं कह रहा हूं प्लीज ये एफर्ट दिखाइए तो सही, प्लीज इतना थोड़ा सा कष्ट कीजिए तो सही। आप सभी के मन में एक झिझक रहेगी, मॉक्स ले तो सब लेंगे मुझे पता। अभी मैं बोलूंगा गूगल फॉर्म भर दीजिए और आप सारे लोग लगातार, डिस्क्रिप्शन में बाय द वे लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल फॉर्म भरिए, आप सबको मॉक्स डिलीवर हो जाएंगे। वहां तक ठीक है, लेकिन उसके आगे मॉक देना यार वो तो आपका काम है ना। दिस टाइम आई अर्ज यू टू प्लीज गो फॉर द मॉक्स। मॉक्स को ठीक से प्लीज ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और सॉल्व करके देखिए आप कहां पहुंचते हैं। एग्जामिनेशन इतना दूर है कि आप अभी से अगर क्रिटिकली एसेस करें कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कॉन्कर द एग्जामिनेशन इन अ बेटर वे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, इसको मैंने स्टैट के साथ रिलेट किया कि क्यों बच्चे फेल होते हैं। सीधा सीधा कहूं समराइज करके तो यही कहना चाहता हूं, मॉक्स दो, तुम्हारा भला होगा, पास होने की परसेंटेज बढ़ेगी। मॉक्स नहीं दोगे तो एक झिझक रहेगी मन में, एक मन में रहेगा कि यार एंजाइटी हमेशा ही रहेगी कि कैसा होगा एग्जाम, और फिर एग्जाम में भी जाओगे उसी एंजाइटी के साथ में, तो तुम्हारा कितना नुकसान होगा उसे वो जरा सोचो। तो इट इज माई रिक्वेस्ट कि प्लीज मॉक्स आज मैं रिलीज कर रहा हूं, इन मॉक्स को प्लीज दीजिएगा। मॉक्स को लेकर के जरूरी सूचनाएं सारी लाइन से हैं, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। नंबर 1, मॉक क्या फ्री है? हमेशा ही फ्री होता है, हम कभी भी अपने मॉक्स के लिए चार्ज नहीं करते। लेकिन एनरोल्ड स्टूडेंट्स को कुछ एडिशनल सेट ऑफ एडवांटेज मिलता है, या एडिशनल मैं कह सकता हूं फैसिलिटी मिलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले, इट इज अ फ्री मॉक, तो सबके लिए फ्री है। नंबर 2, ये हमारे सब्जेक्ट जो हम ऑफर करते हैं उसके लिए अवेलेबल है। हालांकि मेरे जो क्लोज कंपेनियंस हैं उनके भी मॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस निकुंज सर का भी मॉक मिल जाएगा आपको फॉर टैक्सेशन, विष्णु सर का मॉक मिल जाएगा फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो इस तरह के कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूडेड, तो इन तरह के भी मॉक्स अगर आपको अवेल करने हैं तो आप इन पर्टिकुलर टीचर्स के भी चैनल पे जाकर के उनके भी मॉक्स ले सकते हैं, उनके भी फ्री ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक्स फ्री है, आपको अगर सब्जेक्ट्स के मॉक्स देने हैं सबके मिल जाएंगे आपको। फिलहाल मेरी तरफ से आपको मिल रहे हैं इंटरमीडिएट में 3 सब्जेक्ट्स और फाइनल का 1 सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एसएफएम, ये चारों पेपर के मॉक्स मिल जाएंगे। मॉक्स की खास बात यह है कि मॉक्स आपको सिर्फ फुल लेंथ मॉक नहीं मिल रहा है, यू आर ऑल्सो गेटिंग चैप्टर वाइज मॉक्स एज वेल। चैप्टर वाइज की एक यूनिकनेस यह है कि हम एक एक क्वेश्चन को टारगेट करते हुए उसके ऊपर एक मॉक क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस कॉस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू आता है, वो तो छोड़ ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2A की अगर हम बात करें तो 2A आता है फ्रॉम द चैप्टर कॉस्ट शीट, एंड 2B आता है ईदर फ्रॉम मटेरियल और फ्रॉम लेबर। तो हमने एक ऐसा मॉक क्रिएट किया आपके लिए जिसमें कॉस्ट शीट, मटेरियल और लेबर के क्वेश्चंस आपके लिए बंडल करके एक मॉक बना दिया। अब इससे क्या होगा, यू कैन स्पेसिफिकली कॉन्टेस्ट योरसेल्फ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कितने रेडी हो एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉस्ट का मॉक 1 दिया जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को टारगेट किया है और आपने उसमें अच्छा स्कोर किया, तो सोचो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। आप एग्जाम में जाएंगे, यू विल बी वेरी श्योर कि क्वेश्चन नंबर 2A 2B मेरा मैनेजेबल सेट है। एंड फॉर एग्जाम्पल कोई मॉक में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को टारगेट किया था और वो आपका मॉक बहुत खराब गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 शायद आपका उतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये फायदा होगा आपका एग्जाम में, जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको पता रहेगा ये कौन से चैप्टर से आता है,
उसके बाद आपको ये पता रहेगा कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपका वीक पॉइंट है, एंड अकॉर्डिंगली पहले 15 मिनट में जब आपको असेसमेंट करनी होगी कौन से क्वेश्चन को छोड़ें और कौन से क्वेश्चन को करें, इट विल हेल्प अ लॉट। तो हमने आपके लिए चैप्टर वाइज मॉक्स बनाए हैं। चैप्टर वाइज मॉक्स टारगेट करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 के लिए एक मॉक, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक मॉक, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक मॉक, एंड सो ऑन। एमसीक्यूज को लेकर के अभी हमने कोई टेस्ट अनाउंस नहीं किया है, उसके लिए कुछ ना कुछ होने वाला आपके लिए, तो उसके लिए इंतजार कीजिए। बट फिलहाल जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनके लिए मॉक्स आ रहे हैं। अब हमारे जो कॉस्ट काउंटिंग का पेपर है उसमें आपके लिए 6 चैप्टर वाइज मॉक्स हमने अनाउंस किए हैं, 6 चैप्टर वाइज मॉक्स हैं, एंड इसके अलावा एक फुल लेंथ मॉक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स पेपर नंबर 11 के लिए 5 चैप्टर वाइज मॉक्स हैं एंड एक फुल लेंथ मॉक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए 6 चैप्टर वाइज मॉक्स हैं, 6 चैप्टर वाइज मॉक्स एंड 1 फुल लेंथ मॉक, एंड एसएफएम को लेकर के भी 6 चैप्टर वाइज मॉक्स एंड 1 फुल लेंथ मॉक। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ मॉक्स जिसको आप यहां पे दे सकते हैं। अब इनको लेकर के डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए देना है। नंबर 1, क्या ये फ्री है सबके लिए? यस फ्री है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर के गूगल फॉर्म भरा तो गूगल फॉर्म जिस जिसका भी ईमेल आईडी दिया हुआ रहेगा उन सभी को हम लोग मेल डालेंगे एंड एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड वाया मेल। तो हम आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, पॉसिबली अगर व्हाट्सएप का नंबर हो तो वो दीजिएगा, एंड अपना ईमेल आईडी। ये 3 इंफॉर्मेशन हम आपसे सिर्फ ले रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी विल ड्रॉप यू अ लिंक दैट विल कंटेन ऑल द मॉक्स। नंबर 2, इसके अलावा आपको एक काम करना है, वो ये है कि अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपको अपने सजेस्टेड आंसर्स, मतलब सॉरी जो आपके आंसर स्क्रिप्ट्स हैं उनको पीडीएफ करना है, यानी कि स्कैन करना है और उनको हमको भेजना है। कब तक के लिए वो भी टाइमलाइन में आपको बताऊंगा। हम आपकी कॉपियां चेक करके देंगे। नाउ दिस कॉपी चेकिंग फैसिलिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फुल लेंथ मॉक्स। तो जो चैप्टर वाइज मॉक्स है उनके लिए चेकिंग वाली कोई फैसिलिटी नहीं है, बट फुल लेंथ मॉक अगर कोई भी एनरोल्ड स्टूडेंट लिख करके देता है हमें तो हम उसको चेक करके आपको देंगे। ठीक है, सो पहला सबके लिए फ्री है। नंबर 2, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए एडिशनल एडवांटेज ये है कि आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी आंसर शीट और हम आपका जो फुल लेंथ मॉक है उसको इवैल्यूएट करके आपको देंगे। ये इवैल्यूएशन हम लोग ट्राई करेंगे जल्द से जल्द करने का, और आप भी ये ट्राई कीजिए कि आप हमें जल्द से जल्द अपनी कॉपी सॉल्व करके हमें भेजें। जितना जल्दी आप भेजेंगे हम उतना जल्दी इवैल्यूएट करके देना चाहेंगे। वैसे लास्ट डे ऑफ सबमिशन भी है कुछ, यानी उसके बाद हम अपने मॉक्स को इवैल्यूएट नहीं करेंगे। ये लास्ट डे ऑफ सबमिशन आपका 29 नवंबर। इसके अलावा 30 नवंबर को हम लोग सजेस्टेड आंसर्स को भी रिलीज कर देंगे। तो अगेन सेम थिंग, जिसने भी मॉक की लिंक के लिए अप्लाई किया था उन सारे स्टूडेंट्स को सजेस्टेड आंसर भी रिलीज होंगे, वो भी आपको मेल में आ जाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज मॉक्स जो है उनके सजेस्टेड आंसर हम लोग ऑलरेडी डाल देंगे आपके। हो सकता है आपको इनिशियल फ्यू डेज में सजेस्टेड आंसर फॉर चैप्टर वाइज मॉक्स ना दिखे 1-2 दिन तक, लेकिन उसके बाद हम उन सबके सजेस्टेड आंसर्स आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो चैप्टर वाइज मॉक अगर आप अपने घर पे दे रहे हो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अपने आंसर को और हमारे सजेस्टेड आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और फुल लेंथ मॉक वाले के लिए एकदम सिंपल, मैंने बताया, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो स्कैन करो अपनी कॉपी को, हमें भेज दो ओवर व्हाट्सएप। और अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है तो वेट करो 30 सितंबर तक, जब हम लोग सजेस्टेड आंसर को आपको मेल कर देंगे। जब मेल में आपके पास सजेस्टेड आंसर आ जाएगा आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट को खुद से इवैल्यूएट कर पाएंगे। गूगल फॉर्म की ऑब्वियसली मैं बात कर चुका हूं जो कि डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के वहां से प्लीज इस गूगल फॉर्म को भरिए। अनाउंसमेंट इतनी थी। मैं फिर से आपसे एक ही लास्ट गुजारिश करूंगा, प्लीज इन मॉक्स का पूरा यूज लें। जितने ज्यादा मॉक पेपर लिखेंगे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड मेरे को पूरा विश्वास है आप वो करेंगे। आज की अनाउंसमेंट यहीं पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।